प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हम टॉपिक कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री में मास एंड मास रिलेशनशिप का। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मास एंड मास रिलेशनशिप को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा आज का, पहले आप स्टेटमेंट नोट करें। इन ऑर्डर टू फाइंड द strength of H2SO4, 10 gram were diluted with water. 10 gram were diluted with water and a piece of marble weighing 7 gram placed in it. ठीक है, when marble was removed, washed and dried, was found to be 2.2 gram. ठीक है, what was the percent strength of H2SO4? H2SO4 की परसेंटेज स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अब देखिए सोल्व कैसे होगा, ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ो। हमारे पास ये है, इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4, 10 ग्राम वर डाइल्यूटेड विद वाटर। 10 ग्राम H2SO4 हमने लिया, 10 ग्राम H2SO4 को हमने डाइल्यूट कर लिया वाटर में डाल के। ठीक है, 10 ग्राम H2SO4 डाइल्यूटेड विद वाटर एंड ए पीस ऑफ मार्बल, और फिर उसमें एक मार्बल का पीस डाल दिया गया एंड मार्बल पीस हैव वेट 7 ग्राम। लेकिन जब मार्बल के पीस को उस H2SO4 के सॉल्यूशन में से बाहर निकाला गया, तो उसे रिमूव किया गया, वॉश किया, ड्राई किया, तो हमने पाया कि अब इसका वेट कितना है, 2.2 ग्राम ही है। जब मार्बल का टुकड़ा मैंने H2SO4 में डाला था तब वो 7 ग्राम था, लेकिन कुछ देर डालने के बाद जब मैंने मार्बल के पीस को बाहर निकाला तो उसका वजन अब सिर्फ घट के 2.2 ग्राम हो गया है। तो आपको परसेंट स्ट्रेंथ बतानी है किसकी, H2SO4 की। ठीक है, तो देखिए बेटा शुरुआत करते हैं, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले बेटा आपको मास ऑफ मार्बल गिवन है, यहाँ पे मास ऑफ मार्बल टेकन। तुम्हें कितने ग्राम मार्बल दिया था शुरू में, 7 ग्राम। उसमें से कितना यूज हो गया, ये मास ऑफ मार्बल रिएक्टेड, शुरू में 7 ग्राम था, अब सिर्फ बचा है 2.2, तो 7 माइनस 2.2 क्या बच गया, 4.8 ग्राम।
तो 4.8 ग्राम मार्बल तो रिएक्ट कर गया और लेफ्ट कितना बचा है 2.2 ग्राम। इतना सब कर लोगे। अब तुम देखो मार्बल को किस में डालना है H2SO4 में, तब रिएक्शन बनाओ। तो बेटा मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, सबको पता है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। इसे हमने किस में डाला है H2SO4 डाइल्यूट में, और यहाँ CaCO3 किसका काम कर रहा है मार्बल का। तो आप बताओ इन दोनों से क्या क्या बनता है बेटा, सबको पता है 10th क्लास की रिएक्शन है CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो अब आप इनका मोलिकुलर मास निकालो। तो पहले बात करती हूँ CaCO3 का। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 है और 3 O का 48 है। टोटल हो गया 100 ग्राम। H2SO4 का निकालो, 2H का 2, सल्फर का 32 और 4 O का 16, 4 तो 64। ये हो गया 98 ग्राम। ये हो गया 98 ग्राम। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ स्टेटमेंट क्या बनेगी। 100 ग्राम CaCO3 है, उसे 98 ग्राम क्या चाहिए H2SO4। तो 1 ग्राम कितना लेगा 98/100। और तुम्हें कितने ग्राम जो है अभी यहाँ पे बच रहा है 4.8 ग्राम CaCO3। तो उसे कितना चाहिएगा इनटू में कर दिया 4.8। ठीक है बेटा। तो अब तुम इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने पे आएगा 4.704 ग्राम। सोल्व करने पर क्या आएगा 4.704 ग्राम। अब H2SO4 की निकालनी है स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी है। टोटल 10 ग्राम था तो 4.704 डिवाइड बाई 10 परसेंटेज निकालनी है। तो इनटू में क्या कर दिया 100 कर दिया। तो क्या बच जाएगा ये 47.04%। क्या आ जाएगा बेटा 47.04%। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, कर लिया आप सब इसको। कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ। जल्दी बोले शाबाश। हाँ भी कोई डाउट है तो बताओ मुझे यहाँ तक। चलो ठीक है, तो इसके आगे आगे करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देती हूँ। देखिए अब 2-3 सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोलती हूँ, तुम लोग करके दिखाओ। पहला लिखो कैलकुलेट द mass of CO2 formed by the combustion of 20 gram of carbon. Calculate the mass of CO2 formed by the combustion of 20 gram of carbon. तो बेटा इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। किसका कंबशन हो रहा है कार्बन का, तो C कंबशन की कंडीशन क्या O2, C प्लस O2, इन दोनों से क्या बन गया CO2। अब जो चीज निकालनी है उसे रखना है राइट हैंड साइड में। तो तुम देखो यहाँ तुम्हें किसका मास निकालना है CO2 का, और किस में से निकालना है कार्बन में से। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या बनाओगे देखिए 12 ग्राम कार्बन है
12 ग्राम कार्बन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। कैसे बेटा 44 ही होगा ना CO2 का एटॉमिक मास। एक कार्बन का 12 प्लस 2 O का 32 कितना आया 44 ग्राम, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। तो स्टेटमेंट ये बनी कि जो 12 ग्राम कार्बन है कंबशन करने पर ये प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम CO2। तो 1 ग्राम कार्बन जो कितने CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो गया 44 डिवाइड बाई 12, और हमने क्वेश्चन में कितने ग्राम कार्बन दिया गया है 20 ग्राम कार्बन। अब अगर मैं 20 ग्राम कार्बन लूंगी तो इनटू में क्या हो जाएगा 20। बस अब इसको सोल्व कर दो। 2 6 12, बस और जाएगा नहीं अब, ठीक है। 220 बाई 3, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आया 73.3 ग्राम। भाई 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बन रही थी, तो अगर मैं 20 ग्राम कार्बन लूंगी तो उससे कितना बनेगा आपका CO2 73.3 ग्राम बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन आप। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी का ही। हाँ भी हो गया, तो ये जवाब दो यस नो में। बोलो बेटा, अब मैंने म्यूट कर दिया तुम्हें ना। शो मी योर थंब इंप्रेशन। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके वेरी गुड बेटा। मोहित, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो इसके बाद। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द calculate the mass of H2O formed by combustion of 12 gram of hydrogen. Calculate the mass of H2O formed by combustion of 12 gram of hydrogen. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में आप लोगों को रिएक्शन बनानी होगी। तो हमने हाइड्रोजन लिया H2, कंबस्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या ऑक्सीजन गैस, तो H2 प्लस O2, इन दोनों से क्या बनेगा H2O। फिर इसकी करनी होगी बैलेंसिंग, H यहाँ पे 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ भी H2 हो जाएंगे। हो गया। तो अब तुम देखो क्वेश्चन किस किस से करना है, H2 से करना है और H2O से करना है। H2 का एक H का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 H का क्या हो जाएगा 4 ग्राम। H2O में एक H2O का होता है 18, तो 2 H2O का क्या हो गया 36 ग्राम। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी बोलो, 4 ग्राम हाइड्रोजन है प्रोड्यूस कर रहे हैं 36 ग्राम H2O ऑन कंबस्शन। ठीक है बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O ऑन कंबस्शन। तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा बेटा 36/4, और कितने ग्राम की बात हम कर रहे हैं, कितने पूछे इसने 12 ग्राम ही पूछे हैं,
तो 12 ग्राम में कितना होगा, इंटू में 12, तो 4 3 जा 12 और 36 3 जा 108 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 108 ग्राम आएगा। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। तो बस आपको इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल तभी होंगे जब आपको रिएक्शन लिखनी आती है। सबसे पहले आप रिएक्शन को लिखना सीखिए, उसके बाद आप रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखो। बिना रिएक्शन लिखे और बिना बैलेंसिंग करे आप लोग टॉपिक को नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिएक्शन आती है, बैलेंसिंग आती है और ये पता हो किसको किससे रिलेट करना है, किससे क्या बनाना है, वो देखा करो बेटा। जैसे इसमें दे रखा था कि हाइड्रोजन की कंबशन से वाटर प्रोड्यूस करना है, तो जो चीज निकालनी उसे रखा करो राइट हैंड साइड में। वाटर आपको प्रोड्यूस करना है तो वाटर कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। और वाटर किससे प्रोड्यूस करवाना है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा करो। तो बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से 4 ग्राम हाइड्रोजन है कि प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम वाटर। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा वो आपको निकालना था। तो 36/4 इंटू में 12, ये आ गया 108 ग्राम। ठीक है, कर लोगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। हाँ भी हो गया ना ये। चलो अब इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा अभी मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, स्टोइकियोमेट्री की सेकंड टाइप। मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके वजह से बेटा पहला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट the volume of SO2 gas produced by combustion of 96 gram of सल्फर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 96 ग्राम ऑफ सल्फर। तो मैंने बार बार आपको बोल रही हूँ, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रिएक्शन को बनाना होगा। तो रिएक्शन तुम्हारी इस बार क्या बनेगी वो आप चेक करो। तो किसे कंबशन करवाना है, सल्फर का। सल्फर हो गया S, प्लस में क्या लोगे O2, और S प्लस O2 से क्या बना दोगे SO2। हो गया। अब इस बार आप देखो, एक का दे रखा है मास और एक की दे रखी है वॉल्यूम। तो इस बार न्यूमेरिकल होगा मास और वॉल्यूम की टर्म में। आप खुद देखो, सल्फर का तो दे रखा है मास और इसका दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछी है ना, तो ये देखो 1 मोल इसका है, 1 ही मोल इसका है। अब इसका तो गिवन है तुम्हें मास और इसकी गिवन है वॉल्यूम। तो एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 ग्राम, और SO2 जो है ये क्या है, ये 1 मोल की वॉल्यूम है, और 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। वॉल्यूम क्या होती है 1 मोल की, बोलो 22.4 वॉल्यूम होती है। ठीक है, लीटर बोल दो वही बात है। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या बनेगी। पहले ये लिखोगे 32 ग्राम ऑफ सल्फर है प्रोड्यूस
22.4 लीटर ऑफ SO2। 22.4 लीटर बताया था, ये STP पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। 22.4 लीटर क्या है? स्टैंडर्ड वॉल्यूम है एट द STP। तो 32 ग्राम सल्फर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 22.4 लीटर SO2। तो 1 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा? 22.4 डिवाइड बाय 32। और 96 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा? तो इनटू में क्या कर दिया? 96, 32 3 जा 96। तो बताओ सोल क्या होगा? 3 4 जा 12, 6 और 1 7, 3 2 जा 6। तो आंसर आया 67.2 वॉल्यूम। क्या आंसर आया बोलो? 67.2 वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आ गया होगा समझ में? डाउट है यहां तक तो मुझे बताओ। ठीक है, तो भी सबका हो गया फिर ये क्वेश्चन। ओके, सारे बच्चे करो बेटा इसको सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ NH3 आपको निकालना है जो कॉम्बिनेशन से बन रही है 72 ग्राम हाइड्रोजन की विद नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे वो बताइए। तो सबसे पहले रिएक्शन बनाओगे। रिएक्शन किसे बनेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ N2 विद H2। तो रिएक्शन तो ये बनेगी N2 प्लस 3H2। इससे क्या बन गया? 2 मोल ऑफ NH3। अब तुम देखो यहाँ 3H2 है, तो 3H2 का एटॉमिक मास कितना है? 6 ग्राम। और उससे 2 इंटू स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होती है STP? 22.4 लीटर वॉल्यूम है NH3 की। तो स्टेटमेंट क्या बनी बोलो? कोई बताएगा? स्टेटमेंट ये बनी 6 ग्राम हाइड्रोजन है, प्रोड्यूस कर रहे हैं 44.8 लीटर ऑफ NH3। तो 1 ग्राम कितना करेगा? तो डिवाइड बाय 6 हो गया। और कितने ग्राम लेना है? 72 ग्राम। तो 72 ग्राम कितना करेगा? तो ये बन गया 44.8 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 72। 6 9 जा नहीं सॉरी 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। 12 आ गया। तो 44.8 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप का। करो इसको आप।